एक दिन की बात है कि भगवान अर्जुन के रथ में बैठे हैं। आज अर्जुन सारथी बन करके गए और यमुना के किनारे दोनों टहल रहे हैं। तभी अर्जुन ने देखा कि एक सावली सलोनी सूरत की स्त्री यमुना के किनारे बैठी है। अर्जुन ने जाकर के उस स्त्री से पूछा, देवी जी आपका क्या परिचय है? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मेरा नाम कालिंदी है। क्या है? कालिंदी। लोग मुझे यमुना भी कहते हैं। मैं यमराज की बहन हूं और सूर्य की पुत्री। अर्जुन ने पूछा तो फिर यहां क्यों बैठी हो? उसने कहा विष्णु वरेण्यम वरदहा, मैंने भगवान द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया। अरे बोले मान लिया है तो रथ में तो वही बैठे। अर्जुन यमुना का हाथ लेकर के भगवान के हाथ में दिए और मंत्र पढ़ दिए तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के संग संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के संग संपन्न हुआ। विंद और अरविंद नाम के दोनों भाई राजा हैं। उन दोनों की परम लाडली बहन है जिसका नाम है मित्र वृंदा। वृंदा तुलसी को भी कहते हैं। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के संग हुआ। छठवां विवाह नग्नजिति के संग हुआ। ये नग्नजिति नग्नजित नाम के राजा की बिटिया हैं। इन नग्नजित राजा की एक शर्त है कि मैं अपनी बेटी उसी को दूंगा जो एक साथ मेरे 7 बैलों की नाक में नकेल डाल देगा। द्वारिकाधीश ने एक साथ उन 7 बैलों की नाक में नकेल डाला और नग्नजिति के संग विवाह किया। 7वां विवाह भगवान का मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। उस लक्ष्मणा के संग हुआ। और 8वां विवाह भगवान का राजांधी देवी नाम की एक स्त्री है, पराक्रमी स्त्री, उसकी बिटिया है जिसका नाम है भद्रा। तो भगवान के कुल कितने विवाह हो गए अभी? 8। अब बचे कितने? 16,100। तो भौमासुर नाम का एक असुर है। उस असुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाया। उन राजकन्याओं ने गोविंद को सूचना भेजी। गोविंद ने चढ़ाई कर दी भौमासुर के ऊपर और 16,108 राजकन्याओं को मुक्त कराया। तो उन 16,108 राजकन्याओं ने कहा, प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा, जैसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करूंगा। एक साथ एक मुहूर्त में उन 16,100 राजकन्याओं के संग भगवान ने विवाह कर लिया। तो कुल कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। ये तो हो गई बाहर की बात। अब जरा अंदर की बात करें कि 16,108 राजकन्याएं ये कौन है? देखो हमने बताया था कि वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र और उपासना कांड के 16,000 मंत्र। तो ये जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं यही भगवान की पत्नियां हैं। और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं जिसमें कृष्ण भक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित है, वह 100 प्रकार के उपनिषद भी भगवान की पत्नियां ही हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति होती है। गीता में भगवान कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति जो है वह भगवान की पत्नी है। अच्छा, प्रकृति भगवान के ही अधीन होती है।
हम सब प्रकृति के अधीन हैं और ये प्रकृति परमात्मा के अधीन है। बिंदु जी ने तो बड़ा प्यारा भाव गाया है। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। यदि मंगल चाहते हो तो एक काम कर लो। बिंदु जी बड़ा प्यारा भाव गा रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में। प्रभु हार तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों। दोनों हाथों से ताली से वाह। आज बस ताली बजवाएंगे, कल से दूसरी जगह बजवाई जाएगी और फिर जब कोई बुलाएगा दोहरा में तभी फिर हम बजवाने आएंगे ताली। और देखो ये ताली किसी नेता या अभिनेता के लिए नहीं बजा रहे हो, ये ताली ठाकुर जी के लिए बजा रहे हो, इसलिए भाव से बजाओ। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम में तुम में बस भेद यही। हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल्पना बनाया करती है, कल्पना बनाया करती है। इस
ऐस विरह के सागर पर, इस ऐसे विरह के सागर पर, जिससे हम पहुँचा करते हैं, जिससे हम पहुंचा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार। तुम्हारे। एक भक्त ने तो और अद्भुत भाव गाया, तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बाके फिरूं मैं सावरिया, अब बना के फिरूं मैं सावरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ सावरिया। हरि बोल। भाव से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे, तिरछी चितवन बाकी है अदा, बहुत अच्छे। तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे। और अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना लागे ना जिया, अब गाए सताए सावरिया, अब गाए सताए सावरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, तुझे एक गदी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ इसलिए माई बाप अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। क्यों? अब जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। आज ही समर्पित कर दो अपने आप को। संत जन तो कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। काया से, मन से, वाणी से किया गया सारा कर्म भगवान को समर्पित कर दो।
और हम तो ये कहेंगे कि अपने आप को समर्पित कर दो, शरणागत बन जाओ भगवान के। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर परिवार है भगवान का। 16,108 विवाह, पुत्र पौत्रों से समन्वित पूरा परिवार। अब विचार करो कि कैसे भगवान का परिवार में व्यवस्थापन होगा, भगवान कैसी व्यवस्था बना के रखे होंगे। एक महात्मा तो कहा करते थे, महाराज आजकल तो पति पत्नी की भी आपस में नहीं पटती। का बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर युग दोष है, युग दोष है। थोड़ा सा विचार करने का विषय है, गंभीरता से सुनेंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे। देखिए, जब सतयुग आया तो दो ग्रह आपस में युद्ध किए। सतयुग में दो ग्रहों में युद्ध हुआ। पर जब त्रेता काल आया तो दो देश आपस में लड़े। अयोध्या और लंका अलग अलग देश है। सतयुग में दो ग्रह लड़े, त्रेता में दो देश लड़े, द्वापर काल में दो परिवार लड़े, पांडव और कौरव लड़े। पर कलयुग में महाराज घर घर में लड़ाई है, घर घर में लड़ाई। भाई भाई से नहीं बनती, पति पत्नी से नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती। ये युग दोष है। भाई नारद जी ने कहा ना कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। पर भगवान का परिवार बड़ा संयमित है, सुंदर परिवार है। 16,108 रानियां हैं, पर उन 16,108 रानियों में सबसे अच्छी रानी कौन सी है? रुक्मिणी जी। कभी क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं होता। अरे महाराज, छोटे छोटे सेवक, छोटे छोटे नौकर चाकर भी जिनकी प्रशंसा करते हैं। एक दिन भगवान ने अपने एक कर्मचारी से पूछा, क्यों भाई, हमारी 16,108 रानियों में तुमसे अच्छे से व्यवहार, सबसे अच्छा व्यवहार किसका है? बोला, महाराज युद्ध करवाओगे आप, और सच पूछो तो रुक्मिणी अम्मा का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो बोले, सबसे तीखा व्यवहार किसका है? बोले, सबसे तीखा व्यवहार है सत्यभामा का। क्यों? दहेज ज्यादा लेके आई है ना। ध्यान देना, जो कन्या जितना दहेज लेके आएगी उसके लिए फिर सासू माँ ही चाय बनाएगी, सासू माँ नहीं चाय पाएगी, सासू माँ ही बनाएगी। बुरा मत मानना। सत्यभामा जी खूब दहेज लेकर के आई हैं, सीमंतक मणि लेकर के आई हैं, 8 बार सोना नित्य देती है, इसलिए ठुनकती रहती है। पर भगवान द्वारिकाधीश ने आज विचार किया, कौतूहल सूझा, ये कथा आप लोगों के लिए नई हो सकती। भगवान के मन में विचार आया कि आज तक सब रानियां मुझसे नाराज हुई, पर कभी रुक्मिणी को मैंने नाराज होते हुए नहीं देखा, कभी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं आया। आज कुछ ऐसी अटपटी लीला करूं जिससे रुक्मिणी को क्रोध आ जाए। आज भगवान अपने रुक्मिणी जी के कक्ष में शांत बैठे हैं, मौन। जब रुक्मिणी जी आई गृह कार्य से निवृत्त होकर के, तो रुक्मिणी जी ने आकर कहा, जय जय, क्या बात है, आज आप कुछ रूठे रूठे दिखाई दे रहे। भगवान कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी जी ने कहा, कुछ तो बोलो। भगवान ने चेहरा घुमा लिया। थोड़ी देर बाद फिर रुक्मिणी जी ने कहा, क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई क्या कि आप नाराज दिखाई दे रहे हो? भगवान को तो अवसर चाहिए था। भगवान ने कहा, एक गलती हुई हो तो बताएं। तुमसे तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज इतनी गलती हो गई है,
बताओ तो सही क्या गलती हो गई। भगवान ने कहा देखो सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी तुमने जो हमसे विवाह कर लिया। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि विवाह कर लिया तुमने। बताओ इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे तुमसे ब्याह करने के लिए, तुम्हारा भाई रुक्मी भी शिशुपाल के साथ तुम्हारा ब्याह करना चाहता था और तुमने काले कलूटे व्यक्ति से ब्याह कर लिया। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। और सुनो, इतनी भर गलती नहीं है, तुमने शायद इसलिए ब्याह कर लिया होगा कि हम अच्छे कुल खानदान के हैं, यहां पर भी गड़बड़ है। हमारे माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहता वसुदेव देवकी का बेटा है, कोई कहता नंद यशोदा का छोरा है। अब बताओ जिसके मैया बाप का पता नहीं उसके संग तुमने ब्याह कर लिया। भगवान के तर्क है। रुक्मणी जी सुन रही है। तीसरा तर्क दिया भगवान ने कि राजपुत्री सीता भूपैरी लोकपाल विभूति भी महान भावै श्रीमद भी रूपोदार्य बलोर्जिता। शायद तुमने हमसे इसलिए विवाह कर लिया रुक्मणी जी कि हम बड़े बलवान योद्धा। तो देखो यहां पर भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यह गड़बड़ है कि हम जरासंध के डर के कारण समुद्र की शरण में रहते हैं। समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी बनाई है और वहीं छुपे रहते हैं जरासंध के डर के कारण। हम योद्धा भी नहीं है, डरपोक हैं। अच्छा, ये सारे तर्क भगवान दे रहे हैं। चौथा तर्क दिया भगवान ने कि देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कि राजभ्यो विवृतः शुभ्रो समुद्रम शरणं गतान बलवद्विकृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्त नृपाशनम्। शायद तुमने इसलिए ब्याह कर लिया हमसे कि हमारा लोग यश गाते, हमारी कथा सुनाते रहते हैं लोग, इसलिए तुमने विवाह कर लिया। और तुमने तो लिखा भी था ना, पत्र जब भेजा था कि श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वताम ते। आपने लिखा था कि हे गोविंद मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपके गुण को सुना है और सुन करके ही मैंने आपको पति मान लिया। तो देखो देवी बड़ा गड़बड़ किया तुमने जो हमसे ब्याह कर लिया। हम किसी लायक नहीं थे तुम्हारे ब्याह के। अच्छा, ये बात भगवान कब कह रहे हैं पता है? जब नाती पोता वाले हो गए। भगवान तो लीला कर रहे हैं कि रुक्मिणी जी को थोड़ी क्रोध आ जाए किसी तरह। जब देखा कि क्रोध नहीं आ रहा तो भगवान ने अटपटी बात कर दी। बोले देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यदि तुम कहो तो हम शिशुपाल से तुम्हारे ब्याह की चर्चा चलाएं। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी को क्रोध तो नहीं आया महाराज, पर मूर्छा आ गई, अचेत हो गई। और जब अचेत हो गई रुक्मिणी जी तो भगवान को बड़ा पीड़ा पहुंची। भगवान ने विचार किया हम तो हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ये तो सत्य मान बैठी। अचेत होते ही चतुर्भुज बन गए भगवान। चतुर्भुज बनकर के रुक्मिणी जी को गोद में उठाया, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, दूसरे हाथ से जल का छींटा मार रहे हैं, तीसरे हाथ से भगवान पोंछ रहे हैं अपने पीतांबर से मस्तक को और कह रहे हैं देवी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सत्य मान बैठी। 1 घंटे बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया, बड़े सुंदर तर्क दिए हैं रुक्मिणी जी ने, ध्यान से सुनिए। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ा और द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा गोविंद तुमने जितनी बात कही सब सच कही। मैं किसी भी प्रकार से आपकी योग्य नहीं थी, आपने मुझे स्वीकार किया, ये आपकी कृपा। आपने कहा आपके माता पिता का ठिकाना नहीं, आप ही बताओ आपका कोई माता पिता हो सकता है? आप तो जगत पिता हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इंद्र भी कह रहा कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः।
हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से। इंद्र कह रहा है गोविंद आप जगत पिता हो, जगत के कारण हो आप। रुक्मिणी जी कहती भगवान आपका कोई माँ बाप नहीं हो सकता, आप तो जगत के माता पिता हो। दूसरी बात आपने कही आपके यश का गान जो लोग करते हैं वो निठल्ले बाबा जी लोग आपकी कथा सुनाते हैं, यश गान करते हैं, धनहीन होते हैं, वही आपकी कथा गाते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा गोविंद वास्तविकता में वही धनवान है जिसके पास आपकी कथा है, आपके नाम का धन है, आपका भजन है, वही धनवान है। कबीरदास जी कह रहे हैं बात कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। धनवान कौन है? कि धनवान तो वही है जिसके पास आपके भजन का बल है, आपकी कथा है, आपका सत्संग है। और तीसरी बात आपने कही कि आप डरपोक हैं, आप समुद्र में रहते हैं जरासंध के भय के कारण। तो गोविंद ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये रुक्मिणी जी के तर्क हैं, बड़े प्यारे प्यारे तर्क दिए रुक्मिणी जी ने कि सत्यम भयादिव गुणे उरुक्रमांतः सेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। हे गोविंद जिस हृदय में राग, ईर्षा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भरा है, उस हृदय में आप आओगे क्या? भगवान आएंगे जहां इतना कूड़ा करकट होगा? भगवान आएंगे? कदापि नहीं आएंगे। भगवान कहां आएंगे? कि भगवान उस हृदय में आएंगे जिस हृदय में भगवान के लिए भक्ति का समुद्र होगा। इसीलिए तो आप भक्ति के समुद्र में वास करते हैं। और चौथी बात आपने कहा कि आप देखने में सुंदर नहीं हो, काले कलूटे हो। तो सुनो कन्हैया, जब काले कलूटे होकर के इतनी बिजली गिरा रहे हो, तो यदि कहीं गोरे होते तो ब्रज के संत कह रहे हैं यदि नंदलाल तुम होते लली गले कट जाते करोड़न की। यदि लाला की जगह कहीं लाली होते तो रोज झगड़ा होता। इतने सुंदर है कन्हैया। और एक संत तो बड़ा प्यारा भाव गाते हैं, ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है मेरे मन में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी, ओ तेरी भोली सी, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है, मेरे मन में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है, ओ मेरे मन में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा जाने क्यों याद अब आ रही है, जाने क्यों याद अब आ रही है। ओ तेरी भोली सी सूरत समरिया मेरे मन में बसी जा रही है।
भैया बैंजो की आवाज बढ़ाओ, बैंजो की आवाज खोलो। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। सब तो भूले हैं बैठे कन्हैया, सब तो भूले बैठे कन्हैया। तेरी सूरत ही याद आ रही है, हाँ तेरी सूरत ही याद आ रही है। हाथ उठा करके वो तेरी भोली सी सूरत समरिया देख रही है। उन गोपियों से हमको मिला दो, और आस करते हैं हाँ वो बता दो। उन गोपियों से हमको मिला दो, रास करते हैं कहाँ तो बता दो, और आस करते कहाँ वो बता दो। प्यारी प्यारी हो प्यारी 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 कदम की मछलियाँ मेरे मन को ये तड़पा रही है। प्यारी प्यारी कदम की मछलियाँ मेरे मन को ये तड़पा रही है। तेरी भोली सी सूरत समरिया मेरे मन में बसी जा रही है। और तेरी घुंघराली पलकें उलझी, तेरी घुंघराली पलकों से उलझी। तेरी प्यारी ये दोनों आंखें, तेरी घुंघराली पलकों से उलझी। मेरी प्यारी ये दोनों आंखें, मेरी प्यारी ये दोनों आंखें। कौन जाने कौन जाने हो कौन जाने, कौन जाने मेरी किस्मत की ऐसी आदत बनी जा रही है। कौन जाने मेरी किस्मत की ऐसी आदत बनी जा रही है। हो तेरी भोली सी सूरत समरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। हो मेरे दिल में बसी जा रही है। हो मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरे दिल में बसी जा। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से, अब तो पहले से, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा। न जाने क्यों याद आ रही है, क्यों याद आ रही है, क्यों याद अब रुक्मणी जी कहती है, ठाकुर जी यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अच्छा आप बताओ, ठाकुर जी से सुंदर कोई है क्या संसार में? भगवान को देखने के बाद फिर और किसी को देखने का मन होता है? नहीं। क्यों?
क्योंकि भगवान है ही इतने सुंदर।